हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस तरीके से पढ़ें, मतलब किस तरीके से हम अप्रोच करें, किस तरीके से हम उसको जाने कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगने लगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही दिक्कत होती है कि इसको शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, क्या क्या चीज़ें करें, क्या क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, सब कुछ पढ़ें फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ गोल 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 हुए जा रहा है दिमाग में। तो उस चीज़ के लिए आज हम सीखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से की जाए कि हमें वो मुश्किल ना लगे पढ़ने में। ओके, तो हम शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करें या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करें। उससे बेटर ये बोलना होगा कि हम केमिस्ट्री ही कहाँ से शुरू करें, क्योंकि केमिस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं बॉन्ड मेकिंग एंड देन उसी बॉन्ड का ब्रेक, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड टूटता कैसे है, ठीक है। और बॉन्ड टूटने के लिए भी क्या क्या कंडीशंस होती है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, किस टाइप की रिएक्शंस होती है। तो उन पहले फिर रिएक्शन के टाइप्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन कौन करवाता है। जैसे कि रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल्स की वजह से, इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल होते कौन कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होते हैं, तो हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, बॉन्ड फॉर्मेशन हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं एंड काइंड ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री के अंदर हम जो सबसे पहले हमें जानना है वो है कि हम बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हमको क्या होता है ज़रूरत कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखें। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे होता है, किस किस टाइप के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स किस किस टाइप के बनते हैं, और इंटरमीडिएट्स बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट्स बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या सिर्फ ओनली ट्रांजिशन स्टेट हो रही है ना। तो हमें ये देखना है कि इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं या ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और इंटरमीडिएट्स में भी किस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे पढ़ते हैं। और इंटरमीडिएट्स भी बहुत सारे होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट एंड बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट्स हो गया, फिर या फिर ट्रांजिशन स्टेट है, किस टाइप की रिएक्शन है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जब हम इंटरमीडिएट्स को देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट्स कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, तो हमें रिएक्शन तक ये हो जाता है कि हम रिएक्शन अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक कर रहा है, वो रिएक्शन का टाइप हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस तरीके से हो रहा है, वो रिएक्शन का टाइप हो गया। फिर जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं क्या। अब इंटरमीडिएट्स बनते हैं SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन को SN1 क्यों बोलते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN2 को SN2 क्यों बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो इंटरमीडिएट्स के अंदर हम स्टेबिलिटी देखेंगे कि कितना स्टेबल है इंटरमीडिएट, तो ही वो फॉर्म होगा। फिर स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी हमें ये देखना होता है कि उसमें रीअरेंजमेंट्स भी होती हैं, उसमें रीअरेंजमेंट्स भी होती हैं। ऐसा नहीं कि हमने अटैक करवाया और जो हमारा आंसर है ऐसे हो सकता है, बहुत सारे केसेस में रीअरेंजमेंट भी होती है, तो हम रीअरेंजमेंट भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ तक हम क्या हो जाते हैं कि हम श्योर हो जाते हैं कि हमें एटलीस्ट अप्रोच करना है कि कहाँ से क्या हो रहा है। फिर जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है वो हम किसकी मदद से निकालते हैं, रिएजेंट्स की। कौन सा रिएजेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो वो कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये रिएजेंट कौन सा प्रोडक्ट देगा किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके, किसी
रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्टेंट के साथ अटैक करके ये रिएजेंट कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। और फिर हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद ये पता होना चाहिए कि उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी कैसी है, वरना लास्ट में हम पूरा आंसर निकाल देंगे। अब अगर हमें ये नहीं पता होगा, क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि जो प्रोडक्ट बना है उसका मेजर माइनर कौन सा है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, तो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि उसकी स्पेस में 3D अरेंजमेंट किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ये जानने के लिए कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और हाँ, ये अटैक कहाँ पर कर रहे हैं, रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट में कौन सी पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिएक्टेंट की पोजीशन ऑफ अटैक डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि +I इफ़ेक्ट, +M इफ़ेक्ट, +H इफ़ेक्ट, इन इफ़ेक्ट्स को भी हमको पढ़ना होगा। तो बेसिकली हमें पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, सब कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमें ये एक रोड मैप पढ़ना होता है। और सबसे पहले हमें समझना होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरीके से देखी जाती है, किस तरीके की होती है, तभी हम प्रोडक्ट जब फाइनल आ जाएगा तो हम तुरंत प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सी किस तरह से इसके अंदर स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है एटम्स की। ओके।